राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सबसे पहले मैं औरंगाबाद शहर और जिले के हमारी कोर कमेटी के जिम्मेदारान को और हमारी युवा बॉडी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस्लाम पार्टी की जानिब से कि आप लोगों ने मेहनत की और प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं पहली मर्तबा आप लोगों के बीच में है। मेरी बात को रख रहा हूं और आपके सामने स्क्रीन भी लगी हुई। आज का ये प्रोग्राम हमारी पार्टी इस्लाम पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए आज हमने जिम्मेदारियां बांटी है। यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी है सबको। जिन लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। ये कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं है, ये प्रोग्राम है। अब ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे साथी है, जो मेरे सामने बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता है, अब इनकी जिम्मेदारी है कि इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर इस्लाम पार्टी को घर घर पहुंचाना, आवाम का काम करना, फिरका परस्तों से लड़ने का काम, यहाँ की आवाम के मसाइल को हल करने का काम आप लोग करेंगे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? मुझे उम्मीद है और आपको लड़ना भी है और जीतना भी है। डरने की जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किलें आती है जब सियासत के अंदर हम है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, डिपार्टमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे मुखालिफ ये चाहेंगे कि इस्लाम पार्टी औरंगाबाद शहर के अंदर बढ़ ना पाए, मजबूत ना हो पाए। इसके लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया जाएगा। और हमारी जो मध्य मुकाबले पार्टी है, ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर आप लोगों को रोकने का काम भी करेगी। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, लड़ना है, ताकत से लड़ना है और लड़कर ये शहर को जीतना है। ये शहर की आवाम के दिलों के अंदर हमको जगह बनाने का काम करना है और इस्लाम पार्टी आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेगी। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं। एक नांदेड़ शहर है, हैदर पटेल साहब है जो एमआईएम के अंदर पहले काम किया करते थे, वहां से एमआईएम पार्टी की एंट्री महाराष्ट्र में हुई और आपके शहर औरंगाबाद के अंदर आई। ये बात मुझे समझती है। मैं समझता हूं कि इस शहर के अंदर विकल्प नहीं था, पर्याय नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी थी और ये शहर को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसके लिए एमआईएम को पसंद कर रहे थे, मजबूरी में पसंद किया जा रहा था, खुशी से नहीं, क्योंकि मुसलमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन
शिवसेना और भाजपा को कभी वोट नहीं दे सकता। इसके लिए एमआईएम को वोट देकर हर मर्तबा यहां पर कामयाबी दिलाने का काम यहां की आवाम ने किया। ये बात ये शहर को भी समझती है, शहर के बाशऊर लोगों को भी इस बात को समझते हैं वो भी। और आज आप लोग विकल्प के तौर पर आप लोग सामने आ रहे हैं, इसके लिए आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमको रुकना नहीं है, बल्कि लड़ना है, आवाम के लिए लड़ना है। और इस शहर को बचाने का काम अब आप लोगों को करना होगा। हम आपके साथ। शहर की आवाम ने एमएलए चुन कर दिया। शहर को क्या मिला? शहर का कौन सा विकास हुआ? शहर का कौन सा डेवलप हुआ? शहर के कौन से बच्चों को रोजगार मिला? कौन से बच्चों को तालीम मिली? या कौन से बच्चों को यहाँ की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया गया? वादे तो बहुत किए गए, उद्घाटन तो हॉस्पिटल के बहुत किए गए, स्कूल का वादा किया गया कि मुसलमानों के लिए, इस शहर के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन कैंपस तैयार किया जाएगा, तालीमी अदारा बनाया जाएगा, बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा। लेकिन आज तक सिर्फ वो टिकम मारा गया, एक ईंट भी नहीं रखी गई ना। ये वादा किया गया, जमीन बेच दी गई। मालेगांव के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। मालेगांव के अंदर भी जब एंट्री हुई तो जमीन खरीदी गई किसी ट्रस्ट के नाम पर, टिकम लगा, लेकिन जगह अभी 6 महीना पहले बेच दी गई, हॉस्पिटल नहीं बना। ये हर जगह धोखा देने का काम करते हैं, हर जगह मुसलमानों को धोखा मिला है, ये शहर को भी धोखा मिला है। एमएलए कॉर्पोरेटर चुन कर गए। अरे आपने सो तारीख लिखने का काम किया था कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ने यहां से लोकसभा के अंदर एमआईएम को उम्मीदवार चुन कर दिया। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से लाए? क्या विकास हुआ? क्या डेवलप हुआ? यहाँ के मुसलमानों का कोई डेवलप नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन मन्नत बंगला जरूर बन गया, बना ना। उनका विकास हुआ, उनका डेवलप हुआ, लेकिन ये शहर के लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। ये शहर जानता है, ये शहर समझता है, और ये शहर महसूस कर रहा है, और ये शहर इंतजार कर रहा है अब कोई चुनाव आ जाए, कोई इलेक्शन आ जाए। ये बात मैंने महसूस किया हूं, क्योंकि औरंगाबाद और मालेगांव का ताल्लुक बहुत गहरा है। जब यहाँ के लोग आते हैं तो जरूर ये बात का जिक्र करते हैं, जरूर जिक्र किया जाता है। मुझे बताओ, कौम और मिल्लत की दुआई दी जाती हर जगह, जज्बाती बातें की जाती, नौजवानों के जज्बात से खेलने का काम किया जाता। जो लोगों ने यहां पर पार्टी को, एमआईएम को मजबूत किया था, वो आज हमारे मंच पे है। कई लोगों को धोखा मिला, टिकट के नाम पर कारपोरेशन के इलेक्शन में 50 लाख रुपए का टिकट बेचा गया, 25 लाख का बेचा गया, सौदा किया गया, सौदा, और टिकट दिए गए। जिनके अंदर काबिलियत नहीं थी, उन लोगों को टिकट सिर्फ इस बुनियाद पर मिला कि उन्होंने लाखों रुपया दिया और टिकट बेचकर पैसा और धंधा व्यापार करने का काम किया गया। ये किस लिए किया जाता? इस औरंगाबाद के मुसलमानों के नाम पर। यहाँ के नौजवानों के जज्बात के साथ खेला गया, मां बहनों के जज्बात के साथ खेला गया, यहाँ की आवाम के जज्बात के साथ खेला गया, और रुपया पैसा लेकर कारपोरेशन का भी टिकट दिया गया इस शहर के अंदर। अब इस शहर को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की मां बहनों को बेदार रहने की जरूरत है। मैं यहाँ की सियासत देखता हूं, सिर्फ मीडिया की हद तक। महाराष्ट्र में कहीं कुछ हुआ तो यहां पर मीडिया ट्रायल चलाने के लिए गोदी मीडिया आकर माइक लगा देती है
माजी खासदार के सामने और वो जज्बाती बात बोल देते हैं और बस सियासत की दुकान चल रही है, लेकिन ये शहर का विकास नहीं हो रहा है, ये शहर का डेवलप नहीं हो रहा है। अभी बताऊंगा मैं स्क्रीन के ऊपर। मीडिया भी यहां पर है, स्क्रीन देखना आप। इस महाराष्ट्र के अंदर जब से एमआईएम पार्टी आई, जब से सिर्फ धंधा और व्यापार होने का काम किया गया, बीजेपी की मदद करने का काम किया गया, शिवसेना की मदद करने का काम किया गया है, और इस महाराष्ट्र के मुसलमानों का सिर्फ सौदा करने का काम एमआईएम पार्टी ने की है। वो स्क्रीन के जरिए आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों और साथियों, अगर इस्लाम पार्टी की बुनियाद हमने मालेगांव में रखी तो हमारा मकसद, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। मैं आज यहां पर मीडिया से भी कहूंगा, मैं यहां पर औरंगाबाद की शहर की आवाम से कहूंगा, इसलिए नीयत साफ है। 45-40 सीट इस्लाम पार्टी की हमने टिकट दिया मालेगांव शहर के अंदर। 35 कॉर्पोरेटर चुनकर आए, 35, और वो हमारे 45 जो उम्मीदवार थे उनसे जाकर आप हल्फिया उनसे बयान ले सकते हो कि शेख आसिफ ने 1 रुपया लिया होगा तो शेख आसिफ आज सियासत छोड़ने का ऐलान कर देगा, सियासत छोड़ दूंगा। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। और आज अगर औरंगाबाद में हम यह बुनियाद रखने के लिए आए तो आज इस महाराष्ट्र की हालत क्या है, इस महाराष्ट्र के मुसलमानों की हालत क्या है। आज जो अत्याचार किया जा रहा है, जो जुल्म मुसलमानों पे किया जा रहा है, दलित भाइयों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान परेशान हो चुका है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर परेशान हो चुका है। कोई आवाज नहीं उठा, कोई बोलने वाला नहीं। लो जिहाद एक नया स्लोगन, एक नया नारा लेकर आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी मुसलमानों को बदनाम कर रही है। नासिक का टीसीएस प्रकरण जो नीदा खान वाला है, उसमें 9 आरोपी जेल में है, 9 लोगों पर एफआईआर हुई। टीसीएस कंपनी टाटा की, वहां पर ये तमाम ही लोग जॉब करते थे, नौकरी करते थे। अब हर कंपनी में हिंदू और मुसलमान रहते, काम करते हैं। वहां पर इल्जाम लगाया गया, लो जिहाद के नाम से नीदा खान को भी जेल भेज दिया गया। उसके नाम पर सियासत की रोटियां सेकी गई, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं आया। दानिश नाम का जो लड़का, जो मेन आरोपी है, वो संगमनेर का है। उसके परिवार मेरे पास आया, उसके परिवार को और बाकी लोगों के परिवार को लेकर नासिक के सीपी साहब से मैंने टाइम लिया। जो एसआईटी बना दी गई, एसआईटी सीपी साहब के साथ हमने उनकी मीटिंग करवाई, पूरे परिवार की, मैं खुद मौजूद था। और हमने बात की कि मीडिया ट्रायल शुरू है मुसलमानों के खिलाफ, सरकार का दबाव आप पर है, बीजेपी का दबाव है, आरएसएस का दबाव है, उनको फंसाया गया है। जानबूझकर फंसाने का काम सरकार ने की। मैंने उनसे कहा कि आपने नहीं, आप पर दबाव होगा। जाके हमने मीटिंग की। अभी मैं औरंगाबाद आया तो मैं नासिक से चला आ रहा हूं, वकील लेकर मैं आज खुद सेशन कोर्ट के अंदर 2 घंटा मौजूद था।
जमानत की अर्जी के ऊपर हेयरिंग हुई, आर्गुमेंट हुआ, बहस हुई। आज हमने बहस मुकम्मल की। अब 19 तारीख को सरकारी वकील बहस करेगा, उसके बाद फैसला आएगा। हम उनकी मदद के लिए खड़े रहे वहां पर। हमने ये नहीं देखा कौन आवाज उठाएगा। नासिक के लोग उनके परिवार के बाजू में नहीं खड़े रहे, इतना डर और खौफ है वहां पर। किसी की मां दौड़ रही है, किसी का बाप दौड़ रहा है, किसी का भाई दौड़ रहा है। इतना डर और खौफ वहां पर हो गया। हम जाकर वहां पर खड़े रहे। मैं इसलिए खड़ा रह रहा हूं कि उस प्रकरण के अंदर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल की तरह उन लोगों ने खड़ा रहकर फिरियाद दर्ज करवाई है। इस मामले को बढ़ाने का काम उन्होंने किया, इसलिए कोर्ट में खड़ा रह रहा हूं कि उनके बाल को भी कोई धक्का नहीं लगा सकता। इसके लिए जाकर मैं वहां पर खड़ा रह रहा हूं। लव जिहाद के नाम पर पूरे महाराष्ट्र में बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लैंड जिहाद के नाम पर जहां जहां मुसलमानों की प्रॉपर्टी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर एक स्पेशल टीम आरएसएस और बीजेपी ने बनाई। और वहां पर अगर हमने किसी हिंदू भाई से किसी मुसलमान ने सौदा किया और अगर उनका डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट मैटर हो गया, उसी प्रकरण को लैंड जिहाद नाम दिया जा रहा है और उनको परेशान करने का काम और एसआईटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी इस महाराष्ट्र के अंदर कर रही है। कौन आवाज उठाएगा, कौन खड़ा रहेगा, ये सवाल इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के सामने है। गौवंश के नाम पर अभी बकरीद का त्योहार गया, इस औरंगाबाद के अंदर भी बहुत जुल्म किया गया। मालेगांव में भी हुआ, धुलिया में भी हुआ, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर। हम कहां बोलते हैं कि गौवंश की हम कुर्बानी कर रहे? क्या इस महाराष्ट्र का मुसलमान गौवंश की कुर्बानी नहीं करता? उसके बावजूद भी सिर्फ मुसलमानों का त्योहार है, फेस्टिवल है, इसके लिए इस नाम पर मोकोगा की कार्रवाई शुरू की जाती है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर मोकोगा लगाने की कोशिश की जा रही है, कई लोगों पर लगाया भी गया है। कौन आवाज उठाएगा? हमको रोका जा रहा है, हमारे फराइज को अंजाम देने से रोका जा रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आप देखिए, मॉब लिंचिंग हुई, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में हुई, चालीसगांव में हुई, कभी ट्रेन के अंदर होती है। हर जगह दाढ़ी वाले, टोपी वाले नजर आते हैं तो 8-10 लोग मिलकर उनको मॉब लिंचिंग के नाम पर मारते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, उनके साथ उनको जख्मी करते हैं, कत्ल कर देते हैं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कौन आवाज उठाएगा? ये सवाल इस महाराष्ट्र के सामने आज आकर खड़ा हो गया है, इस महाराष्ट्र के सामने खड़ा हुआ है। कौन आवाज उठाएगा? आज बीजेपी डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है। इस महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर यही चल रहा है। आप देख लो, बंगाल पेट नहीं भरा, बीजेपी की सरकार आ गई, ममता बनर्जी के 80 एमएलए चुनकर आए, अपोजिशन में है, तोड़ने का काम किया जा रहा है, पार्टियों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, दबाकर दादागिरी से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्या अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आवाज उठाना चाहिए, लड़ना चाहिए? मैं ये नहीं बोलता कि डंडा लेकर हमको लड़ना है। हालांकि गांधी जी ने तो डंडे का भी हुनर सिखा कर गए,
लेकिन हम संविधान के तहत लड़ना चाहते हैं। संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उससे लड़ना चाहते हैं। इसके लिए क्या अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है? इसीलिए इस पार्टी की बुनियाद रखी गई, इसीलिए रखी गई। अगर हम नहीं लड़ेंगे, नहीं आवाज उठाएंगे और ऐसी पार्टियों को अगर हम नहीं जानेंगे, तो अगर आज किसी दूसरी बहन के साथ या दूसरे भाई के साथ हो रहा है, कल आपके भाई के साथ, मेरे भाई के साथ, आपकी बहन के साथ, मेरी बहन के साथ भी इस राज्य में होगा और इस देश के अंदर होगा। तो आज हमारी जरूरत है इस बात की कि हमको मुत्तहिद होकर लड़ने की जरूरत है। इसके लिए इस पार्टी की बुनियाद रखी गई। हम तंजीमी ढांचा मजबूत कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लड़ेंगे। अगर कोई अत्याचार करेगा, कोई नाइंसाफी करेगा, तो हम जरूर उनसे लड़ने का काम करेंगे। आज तो अफसोस होता है, अफसोस बहुत होता है कि एक रास्ता बचा था, जो न्यायपालिका। इंसाफ सरकार नहीं देगी, हमें पता है, लेकिन उसके बाद हमको कोर्ट में जाना पड़ता है इंसाफ मांगने के लिए। सब कोर्ट ऐसी नहीं है, लेकिन ये देश ने, इस दुनिया ने ये भी देखा कि बाबरी मस्जिद का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनाया था, उस मामले में वो चीफ जस्टिस को राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। जो 4 जज में ये भी शामिल थे जिनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं कि हमको सरकार का दबाव है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आकर बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात करते हैं कि सरकार का दबाव है, तो हम इंसाफ कहां मांगना। लेकिन उम्मीद आज भी वही कोर्ट से है, वही संविधान से है। हमको लड़ना पड़ेगा और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, मैं 5 मिनट की मेरी तकरीर रोक रहा हूं। आप वीडियो देखियो, मैं उसका एक एक मिनट आपको बताऊंगा कि क्या है। शुरू कर दो भाई। सिर्फ आपसे सवाल है, औरंगाबाद वाले देख ले। खासदार साहब है साहब, और जो खासदार है हेमंत पाटिल साहब, ये देखो, चर्चा कर रहे हैं, वो लोग डिस्कस ये पिछले 5 साल असेंबली से पहले, एक मिनट रोको रोको रोको, स्टार्ट से लो, स्टार्ट से लो, हाँ रोको। ये पिछली असेंबली की बॉडी के अंदर राज्यसभा का चुनाव था, जिस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा का नॉमिनेशन किया था, फॉर्म भरा था। उसी वक्त इलेक्शन की ये बात आपको याद दिलाने के लिए वो नाम का जिक्र कर रहा हूं। उस वक्त ये धुलिया शहर के एमएलए थे एमआईएम के, और ये एक होटल में, मुंबई की एक होटल के अंदर ये किससे मीटिंग कर रहे थे, ये बताना चाह रहा हूं। बताओ। जो खासदार है हेमंत पाटिल साहब, वो लोग चर्चा कर रहे हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। तुम्ही स्वतः आता सिक्युरिटीला सांगितलं ये तो उनके साथ थे जब हमारे डॉक्टर साहब, लेकिन उनके जब ये सब देखने बाद बाहर आए। ये हेमंत पाटिल, एक मिनट रुको, ये हेमंत पाटिल है, शिवसेना के खासदार। ये उनसे मीटिंग कर रहे थे। गोदावरी मल्टी सर्व्हिस मध्ये आहोत। त्याचं कारण म्हणजे या ठिकाणी काही वेळापूर्वी एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील असतील आणि एमआयएमचे धुळेचे आणि मालेगावचे आमदार, हे दोन्ही शिवसेनेचे खासदार जे आहेत हेमंत पाटील यांच्यासोबत होते। हिंगोलीचे जे खासदार आहेत ते त्यांच्यासोबत होते। हेमंत पाटील बाहेर गेलेले आहेत, त्याचबरोबर जे फारुख शाह आहेत ते देखील बाहेर गेलेत। मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकता खासदार आतमध्येच आहेत। तुम्ही स्वतः आता सिक्युरिटीला सांगितलं की डॉक्टर साहब आतमध्ये जब उनके खासदार साथ साहेब थे, लेकिन अभी हट गए, लेकिन वो है वीडियो में, तो बताना जरूरी है। पहिले बाहेर मी काहीच सांगणार नाही। नाही, मी काय म्हणतो माहितीये काय, मी काही सांगणार नाही। तुम्ही
ये मालेगांव के आमदार के देखो एक मिनट, ये आपके खासदार साहब है, ए भैया साहब, हाँ, ये आपके माजी खासदार और ये जो टोपी वाले भैया ये मुफ्ती इस्माइल साहब के लड़के हैं। बताओ आगे। नहीं, हमारे आगे के लोग, बाकी के लोग उधर गए थे। सी ब्लू में आप मुझे एक सवाल है, एक मिनट, ये टैक्सी में बैठ रहे, क्या खासदार पास गाड़ी नहीं थी क्या उस वक्त? आमदार के पास गाड़ी नहीं थी क्या? थी ना? फिर टैक्सी में छुप कर ये डीलिंग कर रहे थे होटल में, और टैक्सी में बैठ के दूसरी तरफ जा रहे थे, मीडिया वालों ने घेर लिया था। बताओ आगे। हेमंत पाटिल क्या हुआ, क्या बातचीत हुई? नहीं, हेमंत पाटिल, अच्छा नहीं, उधर मालेगांव के आमदार बैठे बाजू में। नहीं, हमारा उनके साथ कोई नहीं, यहाँ पे मिले हैं वो रेस्टोरेंट में। अभी हम सी ब्लू जा रहे हैं, वहाँ पे आ जाइए। हमारी एक गाड़ी है तो आगे चली गई है, आगे एक गाड़ी आगे चली गई, वहाँ पे आ जाइए। किसको? देखो टैक्सी में भाग गए हो, हैं? आगे लो, आगे बताओ रे भैया। आवाज मत करो मेरे भाई। ये एक मिनट, जब एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने थे, ये एमआईएम के आमदार चुन कर आए थे। अब एमआईएम के आमदार को क्या उस वक्त जो एकनाथ शिंदे सीएम बने थे उनसे मिलने जाना चाहिए था क्या? अब उनके इंटरव्यू सुनो तुम। नहीं सॉरी, ये विधान परिषद के ये वोट दे के बाहर लेकर ये वो सीन, मैं वाला बता, वोटिंग हो गई है और क्या बताएंगे? ये टैक्सी के बाद का सीन है, दूसरे दिन का। वोटिंग का मतलब ही ये है कि किसको वोटिंग दी गई है उसको बताया ना जाए। वोटिंग का मतलब ये होता है इतनी बल एहतियात के साथ जो है वोटिंग की जाती है। लेकिन अपने महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया है, महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया है, आपको रिसीव करने के लिए शिवसेना के काफी। आप मुझसे क्यों पूछ? क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला पर वोट सिर्फ इनको मास्क लगे, देखो सबको मास्क नहीं है, मीडिया वालों को। जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो जीतेगा। अपने महाविकास आघाड़ी को समर्थन। चल नेक्स्ट ले। एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती एक मिनिट. मोहम्मद उद्या गैरहजर राहणार आहेत. आजही अध्यक्षपद निवडणुकीत एमआयएम गैरहजर होती. या सगळ्या संदर्भात त्यांच्याशी संवाद साधला. यानी वहां पर एकनाथ शिंदे जब चुन कर आए, सीएम बने थे, हाउस था दूसरे दिन, और एक मिनट, हाउस था दूसरे दिन, और वोटिंग थी स्पीकर की, ये हज का बहाना बना के निकल लिए। लेकिन सवाल ये है कि जहां पर शिवसेना बीजेपी के 5 स्टार होटल के अंदर एमएलए रुके हुए थे, तो ये एमआईएम के आमदार वहां क्या कर रहे थे और क्या? सुनो सिर्फ बात, आप बताओ। एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आपल्या बरोबर आहेत. त्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतलेली आहे. शिंदे गटाचे आमदार ज्या ठिकाणी आहेत त्याच ठिकाणी हे आमदार आलेले होते. आपण निवडणुकीसाठी गैरहजर राहतात आणि इकडे शिंदे गटातील आमदारांची भेट घेत आहेत. मैं मालेगांव था और मुझे हज के लिए जाना है। हज के ताल्लुक से जो पेपर वर्क था उस ताल्लुक से मुझे हज हाउस में बुलाया गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक 10-15 मिनट का काम होगा वो निपटा के मैं आ जाऊंगा। मैं वहाँ गया तो जो लोग बुलाए थे वही लोग मौजूद हाजिर नहीं थे, तो मुझको आने में देर हुई, इसलिए मैं हाउस में तो नहीं था। मुझे हज पर जाना है, मैं कल भी नहीं रहूँगा, आज रात मेरी रवानगी है। तो ये हुआ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों दिन गैर हाजिर सीएम साहब जो है, कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हुआ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं। एक बात और बताओ, मुबारकबादी एमआईएम देने के लिए आमदार सीएम साहब से क्यों बोलेंगे कि मैं कल हाजिर नहीं रहूंगा? आपके कान पे बात सटल में ना जबी ना, तो बोलने का मतलब, अगर मैं दूसरी पार्टी का आमदार है, जब मैं बीजेपी के शिवसेना के खिलाफ वोट मांगा हूं, तो मैं उनसे मिलने क्यों जाऊंगा? मैं सीधा हाउस में जाऊंगा। आगे बताओ। और मेरा कल गैर हाजिर रहूंगा मैं, तो उनको मालूम रहना चाहिए। मालूम रहना चाहिए। म्हणजे उद्याला बहुमत चाचणी होणार तेव्हा पण तुम्ही राहणार नाही. पण तुमचे एक आमदार होते ते तटस्थ राहिले, त्यामागचं काय कारण? चलो आगे पार्टी का बताओ। जो आदेश होगा। मालेगावच्या राजकारणात उथल पुथल. एमआयएमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल व गटनेते अब्दुल मलिक युनुस इसा यांनी शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे यांची घेतली भेट.
2 दिवसांवर असलेल्या महापौर उपमहापौर निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एमआयएम व शिवसेना नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीमुळे राजकीय चर्चांना उधाण. दरम्यान एमआयएमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देणे टाळले. एक तर मिनट, ये दादा भूसे साहब शिवसेना के मंत्री है, शिक्षण मंत्री है मालेगांव के. अभी जो महापौर का चुनाव हुआ 3 महीना पहले, इस्लाम पार्टी का मेयर, समाजवादी का डिप्टी मेयर का फॉर्म हमने भरा. ये शिवसेना के दादा भूसे के पास 2 दिन पहले जाते, हम आपको वोट देंगे, आप उम्मीदवार खड़ा करो. बाद में इतना प्रेशर आया मुसलमानों का, जब जाकर ये तटस्थ रहे और हमने शिवसेना के सामने इलेक्शन जीता और हमने इस्लाम पार्टी की पहली मेयर बनाई. ये वो आगे लो, चलो ची उत्तरे दिली. मालेगाव आगे महापालिकेत नेक्स्ट एमआयएम ले चल, फटा टाइम कम. एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद भाजपा आणि एमआयएमची युती झाली आहे. समितीच्या सभापती पदासाठी भाजपा आणि एमआयएमची एकमेकांना साथ मिळाली आहे. एमआयएमच्या नगरसेवकाला मिळालं शिक्षण आणि क्रीडा समितीचं सभापतीपद. एमआयएमच्या 3, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या 2 आणि 3 अपक्ष नगरसेवकांचा गट ये अभी भाजपसोबत आहे. नगर पालिका के चुनाव हुए, ये अक्कलकोट, इधर जो सब जहां जहां इनके चुनाव हुए, बीजेपी और शिवसेना के साथ इन्होंने सत्ता में गए. चल ठीक है, ओके, टाइम कम है. मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा, बहुत मटेरियल है. अभी कुछ दिन बाद हम औरंगाबाद शहर में चौक के ऊपर सभा लेके बताएंगे सब. बोलने का मतलब ये सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने का काम ये करते हैं. अब आप लोगों को, इस शहर के आवाम को इनको समझना है, महाराष्ट्र के आवाम को समझना है, और ये पार्टी का संगठन हम मजबूत करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ. 10 बज चुके हैं. इसके लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और तमाम ही नए उहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि पार्टी को यहाँ पर मजबूत करने का काम करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है. धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन. हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन.